Hi everyone, this is Pooja. Welcome to your own YouTube channel. That is Pooja's Math. Let's start the new chapter Inverse Trigonometric Functions. ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर है. सबसे पहले हम इसका इंट्रो पढ़ेंगे. In chapter 1 we have studied that the inverse of a function f denoted by f inverse exists if f is 1 1 and onto. चैप्टर फर्स्ट में आप पढ़ चुके हो कि किसी फंक्शन का इन्वर्स पहले तो इस तरह से डिनोट करते हैं. अगर f है तो f इन्वर्स से डिनोट करेंगे उसका इन्वर्स. और वो कब एग्जिस्ट करता है? जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो. इन क्लास 11th वी स्टडीड दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 1 एंड ऑन टू ओवर देयर नेचुरल डोमेन एंड रेंज. कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उनकी जो नेचुरल डोमेन और रेंज है, डोमेन और रेंज मैंने जो 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंट्रोडक्शन है ना उसमें बताई हुई है, वहाँ देखना. तो वो उनकी नेचुरल रेंज और डोमेन है. तो वहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू नहीं होते. हैंस दियर इन्वर्स डू नॉट एग्जिस्ट. तो उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर 1 1 और ऑन टू नहीं है. सो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द रेस्ट्रिक्शंस ऑन डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. यानी कि जो उनकी रेंज है ना उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, एक मतलब लिमिट बना दी गई है उनकी. ठीक है, जिससे कि क्या हो, विच एंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ दियर इनवर्स एंड ऑब्जर्व दियर बिहेवियर थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस. मीन्स जो उनकी नेचुरल डोमेन और रेंज थी ना उनको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है, जिससे कि वो फंक्शन क्या हो, 1 1 ऑन टू हो जाए और उनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए. अब इसका यूज़ देखिए कहाँ होता है. द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैलकुलस मैथ में. फॉर दे सर्व टू डिफाइन मैनी इंटीग्रल्स. ठीक है, जो आगे इंटीग्रल के चैप्टर आएंगे उसमें इनका यूज़ होगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज ऑल्सो यूज्ड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग. जो इनवर्स का फंक्शन है ना ट्रिग्नोमेट्रिक का, ये साइंस और इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है. ये तो था इसका इंट्रो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी कैसे एग्जिस्ट किया, क्यों किया. अब ये देखिए इसकी डोमेन और रेंज. देखो ये तो क्या है, इसकी नेचुरल डोमेन और रेंज है जो 11th क्लास में थी. साथ में मैंने इनके डायग्राम भी बनाए हुए हैं. साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसेकेंट, सीकेंट, टेंजेंट एक्स एंड कॉट एक्स. ये सब आपको बता चुकी हूँ मैं. वो 11th वाला जो लास्ट वीडियो थी ना उसमें है सब कुछ. अब रेस्ट्रिक्टेड कर दिया इसको. देखो पहले डोमेन क्या थी, पूरी रियल नंबर थी, एक्स एक्सिस था. अब रेस्ट्रिक्ट करके क्या कर दिया, -π/2 टू π/2. ओके, देखो जो मैंने डार्क ब्लैक किया हुआ है ना, ये रेस्ट्रिक्टेड है इसकी डोमेन, यहाँ से लेके यहाँ तक -π/2 टू π/2. उसके बाद तो वही रिपीटेशन है इसका. और रेंज क्या रहेगी, रेंज इसकी सेम रहेगी क्योंकि ये तो पहले लिमिटेड है. सिमिलरली कॉस की हमने इस तरह से करनी है 0 टू π. नेक्स्ट है जो कोसिकेंट है उसकी है हमारे पास सिर्फ वो वाले एक्स हमने छोड़े थे जिन पे कि साइन 0 होता है. ओके, डोमेन तो इसकी क्या आ जाएगी, -π/2 से π/2. और 0 तो हमने इसमें से निकालना ही है. देखो सेम साइन की है, बस इसमें 0 इंक्लूड नहीं है ना. साइन का भी रियल नंबर है, इसका रियल नंबर तो है बट जिन जिन पे साइन एक्स 0 है वो नहीं लेना एक्स, यानी कि n π. तो रेंज में क्या आ जाएगा, सॉरी डोमेन में साइन वाली डोमेन एज इट इज़, बट इसमें से सिंगलटन 0 माइनस करना है. और रेंज क्या आएगी, रेंज वही रहेगी क्योंकि इसमें माइनस और प्लस का बीच वाला पोर्शन ऐड नहीं है ना. सिमिलरली सीकेंट एक्स, सीकेंट का रिवर्स क्या होता है, 1/cos. तो वैसे तो ये सारा रियल है, बस किसको छोड़ के 2n + 1 π/2, क्योंकि यहाँ पर cos 0 होता है. ओके, देखो साइन 0 पे 0 होता है इसलिए यहाँ सिंगलटन 0 माइनस किया है. और cos π/2 पे 0 होता है कोसिकेंट, सो इसलिए यहाँ पे π/2 को माइनस किया है. बाकी देखो ये वाली cos और सीकेंट की सेम ही है डोमेन, बस इसको हमें माइनस करना है इसमें से. नेक्स्ट देखिए टेंजेंट एक्स. टेंजेंट वाली रियल नंबर था, बस ये नहीं था बीच में. तो इसमें क्या करना है,
यहाँ तो हमारा क्लोज्ड इंटरवल था साइन वाले में, और टेंजेंट वाले में क्या है, ओपन इंटरवल है। सिमिलरली कोस का कॉट के साथ मैच करेगा, क्लोज्ड इंटरवल है, यहाँ क्या है, ओपन है, और रेंज वही सेम है। अब आ जाओ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स पे। देखो इन्वर्स करोगे ना, बस ये चेंज हो जाएगा, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। इट मीन्स अगर आपको ये वाला नेचुरल इनकी रेंज डोमेन लर्न है तो आप ये आप इजीली कर सकते हो। और इसमें तो मेन चीज़ आपको यही याद रखनी, ये पता है तो ये आप इजीली कर लोगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, साइन इनवर्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद साइन एक्स ऑफ इनवर्स। इनफैक्ट देखो यहाँ पे साइन की जो इन्वर्स है वो अंदर लगाया हुआ है, और यहाँ पे साइन इन्वर्स के बाहर लगाया हुआ है, तो कहते हैं इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि साइन एक्स का होल इन्वर्स का मीनिंग क्या है, 1/sin x। एंड सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यही चीज़ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए यूज़ है, यानी कि ये और ये चीज़ क्या है, सेम ही है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी है, ये वाली जो रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, नेक्स्ट ये कुछ आपके फॉर्मूले हैं, ये आपको लर्न करने ही होंगे। देखो जैसे सिंपल अगर हम साइन एक्स लेते हैं तो 1/कोसिकेंट एक्स होता है। अब इसमें आपको सिर्फ एंगल चेंज करना है, साइन इनवर्स 1/x है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x, कोट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूले तो आपको लर्न करने ही होंगे, और पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ये सब समझा दूँगी। ठीक है, ये फॉर्मूले तो बिल्कुल मस्ट है आपको लर्न करने, इनके बिना कुछ भी नहीं है। हाँ जी, बस आज के लिए इतना है इस चैप्टर में। दैट्स ऑल।